हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज रोशन सर मैक्स। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, एक नए वीडियो की शुरुआत हम करते हैं। आप सभी स्टूडेंट्स इस वीडियो के लिए वेट कर रहे होंगे क्योंकि S7 की जैसे ही मैंने डेट बताया, बहुत सारे स्टूडेंट्स में एक तरीके की खलबली मच गई कि हमने कुछ अभी तक पढ़ा नहीं है, अभी स्टार्ट नहीं किए, अब एग्ज़ाम में कैसे लिखेंगे और एग्ज़ाम में क्या लिखेंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस आप सभी स्टूडेंट्स को उत्पन्न हो रहे होंगे, बहुत सारे स्टूडेंट्स को आ रहे हैं। तो अभी जो ये वीडियो है सेकेंड लैंग्वेज तेलुगु स्टूडेंट्स के लिए है और S7 के लिए सेकेंड लैंग्वेज तेलुगु, इन स्टूडेंट्स के लिए कुछ छोटी सी स्ट्रैटेजी जो मेरे हिसाब से मैं बतलाने की कोशिश करूंगा और थोड़ा सा इस पे गौर कीजिए ताकि आपको पता चल जाएगा। बट ये स्टूडेंट्स, तेलुगु आपको पता है, ये तेलुगु में आपको 16 मार्क्स से पास है। 16 मार्क्स से आपको पास है। अगर आप 100 मार्क्स से लिखते हैं तो 20 मार्क्स से पास है, 80 मार्क्स का पेपर लिखते हैं तो 16 मार्क्स से आपको पास है, क्योंकि इंटरनल मार्क्स आपको वहां पर दिए जाएंगे। अब सबसे पहले S7 के लिए आपके पास 1 to 4 लेसन है। 1 to 4 यहां पर चलदुलारा गिन छोटा सा ले गए, लेकिन ये भाग्योदयम तक ये 4 लेसन है। उसके बाद 2 लेसन नॉन डिटेल के हैं। ये 4 मतलब यहां से तो कुछ भी आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, इन चारों लेसन में से आपको देखना है। और ये पेपर भी 60 मार्क्स 20 मार्क्स का रहेगा। 60 मार्क्स रहेगा सब्जेक्टिव और 20 मार्क्स का रहेगा ऑब्जेक्टिव। और ये नॉन डिटेल में से आपको आएंगे, एक पैराग्राफ आएगा, एक पैराग्राफ आएगा 5 मार्क्स के लिए। और यहां पर फर्स्ट इस लेसन में से 2 पोएम्स है, और पहला पोएम, थर्ड पोएम, जलजांता स्मृति का एक पोएम, एंडम प्रगीति का एक पोएम। एंडन प्रगीति और जलजांत स्मृति में ये जलजांत स्मृति, ये 2 पोएम्स याद करेंगे तो यहां पर भी आपके 5 मार्क्स कंपल्सरी होंगे। तो यहां पर ये 4 लेसन से 2 लेसन आपको S7 के लिए पढ़ना है, क्योंकि आपके रीडर में टोटल है 8 लेसन। 8 माइनस अगर 4 करेंगे तो और 4 लेसन बचेंगे, वो रहेंगे S7 एग्जाम्स के बाद। अब रहा सवाल, तेलुगु तो हमको समझ नहीं आती, तेलुगु हमारे लिए मुश्किल है, तेलुगु हम याद करते हैं फिर जितना ही जल्दी हम भूलने की कोशिश भी करते हैं, उसका हम क्या करें। बहुत सारे स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम है और बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट भी मुझको करते रहते हैं। देखिए मेरे स्टूडेंट्स, जो भी मेरा इस चैनल देख रहे होंगे उन स्टूडेंट से कहना चाहता हूँ, या नए हैं तो उन स्टूडेंट से कहना चाहता हूँ, आप तेलुगु मेरे चैनल से आप पढ़ने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जितने भी आंसर्स है मैं सारे आंसर्स को ओन से बनाकर टफ वर्ड्स को हटाकर लिखाया है। ईच एंड एवरीथिंग, चाहे इन्विटेशन ले लीजिए आप, लेटर ले लीजिए आप, भावम ले लीजिए आप, पोएट इंट्रोडक्शन ले लीजिए, लॉन्ग आंसर ले लीजिए, शॉर्ट आंसर, जितने भी मैंने बनाए हैं ओन से बनाए हैं, जितने भी टफ वर्ड्स है मैं हटाने की कोशिश किया हूँ। 4 मार्क्स के आंसर्स कितना लिखना है उतना ही मैंने लिखा है, 8 मार्क्स का कितना लिखा है उतना ही मैंने लिखा है। फिर भी एक बार मैं रिवीजन स्टार्ट करूंगा, रिवीजन में सारे मैं अपलोड करने की कोशिश करूंगा। अभी तो हम यहाँ पर आएंगे। देखिए, तेलुगु विदाउट रीडर पढ़कर अगर थोड़ा भी आपको समझ आती है तो आराम से 40 to 50 मार्क्स आप ला ले सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट पैराग्राफ जो आएगा वो अननोन पैराग्राफ आएगा या नॉन डिटेल्स आएगा। ये अननोन पैराग्राफ आपको देगा 10 मार्क्स। और अननोन पैराग्राफ बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते ही खुश हो जाते हैं कि क्वेश्चन के आंसर्स लिखना होगा। कुछ भी दे सकता है, क्वेश्चन के आंसर दे सकता है, क्वेश्चन बनाने के लिए दे सकता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दे सकता है, ट्रू फॉल्स दे सकता है, और कुछ भी इसके अंदर है, आप फिलअप्स भी दे सकता है, कैसे भी दे सकता है। आपको हर तरीके से तैयार रहना होगा, मैं इसकी तैयारी आपको कराऊंगा। नॉन डिटेल से भी जो पैराग्राफ देगा उसी तरह रहेगा। सिर्फ आपको 4 शॉर्ट आंसर्स पढ़ना है और 2 लॉन्ग आंसर्स पढ़ना है, और एक इन्विटेशन पढ़ना है, और एक आपको लेटर पढ़ना है, और आपको एक पोस्टर पढ़ना है। अगर आपको टाइम मिला
तो एक और इसके अंदर से स्मॉल स्टोरी पढ़ना है, लेकिन ज़्यादातर इनविटेशन लेटर और पोस्टर ये तीनों याद कर लेंगे तो आपके लिए 8 मार्क्स यहाँ पर आपको यकीन हो जाएगा कि आपके 8 मार्क्स पक्के हैं। यहाँ से 2 लॉन्ग आंसर 4 लेसन है, ये 4 लेसन में से किसी 2 लेसन के आपके 2 लॉन्ग आंसर याद करेंगे तो यहाँ पर 8 मार्क्स आपके पक्के हैं। ये 4 लेसन है, यहाँ पर 4 लेसन में से शॉर्ट के लिए एक, ये चारों लेसन में से एक आंसर अगर याद करेंगे तो 4 आंसर्स होंगे, 4 4 जा 16 मार्क्स आपके पक्के होंगे। लेकिन उसके लिए आपको याद रखना बहुत जरूरी है। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जस्ट आंसर्स याद करते हैं, छोड़ देते हैं, फिर कुछ दिन के बाद भूल जाते हैं। इसलिए मैं कहता हूं जो आंसर्स आप याद करते हो उसको एक बार लिख लीजिए, ताकि आपको पता चले कि उसके अंदर मिस्टेक्स क्या आ रहे हैं, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स क्या आ रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स का मानना रहता है सर हमको तेलुगु में टीचर बहुत कम मार्क्स डाले, तेलुगु में बहुत कम मार्क्स आते हैं। माय डियर स्टूडेंट, तेलुगु में लैंग्वेजेस में बहुत सारे मिस्टेक करते हो आप, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, ग्रामेटिकल मिस्टेक, मात्राएं, बहुत सारे मिस्टेक्स करते हो जिसकी वजह से आपको लैंग्वेजेस में मार्क्स कम होते हैं। तो इसीलिए जितने भी आप आंसर्स याद करते हैं उसको लिखना है, लिख लिए बात एक बार रीचेक करना है कि आपने कहाँ पर उसकी गलती की है, कहाँ पर आपको उससे मिस्टेक हो रहा है, तभी जाकर अपने तेलुगु को आप इम्प्रूव कर पाओगे। तेलुगु अगर समझे तो विदाउट रीडर के भी आप 40 to 50 मार्क्स ला सकते हो ऑब्जेक्टिव में या सब्जेक्टिव में लाकर। अगर आप फोकस करेंगे थोड़ा सा तो 60 to 70 मार्क्स आप ला सकते हो। लेकिन तेलुगु में ट्रबल क्या है, आपको रीडिंग राइटिंग नहीं आती, उसके लिए आपको कोशिश करना है। 10th क्लास स्टूडेंट्स तो अभी बेसिक सीखने का भी आपके पास टाइम नहीं है, आपको पढ़ना ही पढ़ना है। आप ये नहीं कह सकते कि हमको तेलुगु नहीं आती हम नहीं पढ़ेंगे। तेलुगु भी एक सब्जेक्ट है, 7 सब्जेक्ट, आपको 6 सब्जेक्ट है या 7 सब्जेक्ट है मैथ्स में, बायोलॉजी और फिजिक्स वाला करेंगे तो 6 सब्जेक्ट में भी आपको पास होना जरूरी है, तभी जाकर आप 10th पास कहलाएंगे। नहीं इस सब्जेक्ट में हम 5 सब्जेक्ट अच्छा लिखेंगे, 1 सब्जेक्ट हम नहीं लिखेंगे तो भी आप फेल हो जाओगे, 10th फेल ही कहलाएंगे। कोशिश कीजिए, कोशिश करने से ही आपको हर चीज़ का रिजल्ट मिलेगा। ऐसा नहीं कि आप कोशिश नहीं कर रहे, जस्ट नहीं आता बोलते हुए चले जाएंगे तो और बर्डन आपको बढ़ता जाएगा। अभी 4 लेसन है, अपने एनुअल के लिए 8 लेसन हो जाएंगे, फिर उसके लिए अलग से आपको तैयारी करना होगा। तो इस तरह बहुत सारे प्रॉब्लम्स रहेंगे आपको, और डरिए मत, घबराइए मत, कोशिश कीजिए। कोशिश करने से आपको हर चीज़ हासिल होगी। मेरे चैनल पे बने रहिए, मैं रिवीजन भी आपके लिए अपलोड करूँगा, बहुत सारे ट्रिक्स आपको बताऊँगा किस तरह आपको किए जाते हैं, और ऑलरेडी मैंने वीडियोस अपलोड करना शुरू भी कर दिया है। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से कुछ सीखेंगे। ऑल द बेस्ट वीडियो।